everyone, here I am Dilpreet Kaur, your math tutor, and I welcome you all on my YouTube channel. In this video, we will discuss ratio and proportion topic. So, firstly, we will discuss here ratio. रेशो के कंसैप्ट डिस्कस करांगे, रेशो की डेफिनेशन डिस्कस करांगे, दैन असी नैक्सट प्रपोर्शन टॉपिक बारे डिस्कस करांगे। क्लीयर। सो सब तो पहला रेशो की होंगी है वैन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज़, जो असी दो क्वांटिटीज़ नू कंपेयर करते हैं बाय डिवीजन, दैन असी इनू की बोलते हैं कि ये साडे कोल की है रेशो इज़ कॉल्ड रेशो। तो उदों असी इनू की बोलते हैं रेशो बोलते हैं। वैन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज़ बाय डिवीजन इज़ कॉल्ड रेशो। एंड रेशो नू डिनोट किहदे नाल करते हैं आपां, रेशो डिनोट किवें हुंदी है साडे कोल, ये सिंबल साडे कोल रेशो नू डिनोट करदा है। एंड असी इनू रीड किवें करते हैं, इज़ टू दे नाल असी इनू रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इत्थे एग्जाम्पल लै रही हाँ 5:8। हुण मैं इनका कंपैरिजन करना होएगा तो मैं इनू डिवीजन फॉर्म दे विच कंपैरिजन करांगी। और एक ही है मेरे कोल 5:8। 5 अपने कोल की हुंदा है एंटीसेडेंट हुंदा है अपने कोल, एंड 8 की हुंदा है अपने कोल कंसिक्वेंट। 8 की हुंदा साडे कोल कंसिक्वेंट। एदा मीनस की हुंदा है प्रोसीड्स और एदा मीनस की हुंदा है फॉलोज। क्लीयर। हाँ जी, नैक्सट आप डिस्कस करांगे एंटीसेडेंट। ठीक है, नैक्सट आप डिस्कस करांगे इहदे विच इक्विवेलेंट रेशो। इक्विवेलेंट रेशो की हुंदियां ने जिवें आपां फ्रैक्शनस दे विच करदे सी, उन्हां नूं इक्विवेलेंट बनाउण दे लई की करदे सीगे आपां मल्टीप्लाई करदे सी या फिर डिवाइड करदे सी फ्रैक्शन नूं न्यूमरेटर ते डिनोमीनेटर नूं, है ना, एक सेम नंबर दे नाल सुटेबल नंबर दे नाल। हुण अपने कोल इक्विवेलेंट रेशो जिहड़ी वो किवें बना सकदे आपां। इक्विवेलेंट रेशो मैं इक्विवेलेंट रेशो बनानी है 12/36 की। तो मैं इत्थे किहड़ा नंबर इहो जिहा डिवाइड करांगी जिहदे नाल मेरे कोल इह जिहड़ा नंबर है वो की बन जाए इक्विवेलेंट रेशो बन जाए। जो मैं इत्थे 12 डिवाइड करांगी तो मेरे को क्या आएगा 12 1 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36। इक्विवेलेंट रेशो आप किवें बना सकते हैं, जां तां आप न्यूमरेटर एंड डिनोमीनेटर नूं इक्वल सेम नंबर दे नाल डिवाइड करके और या फिर मल्टीप्लाई करके आप की बना सकते हैं इक्विवेलेंट रेशो बना सकते हैं। जिवें हुण 5/6 है, अगर मैं इनू इत्थे 3 दे नाल मल्टीप्लाई करदी हां तो मेरे कोल कितना आंदा है 3 5 ज़ा 15 3 6 ज़ा 18। तो ये मेरी की बन जाएगी इक्विवेलेंट रेशो बन जाएगी। क्लीयर। इक्विवेलेंट रेशो बन जाएगी ये मेरे कोल। हाँ जी, नैक्सट आप डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट रेशो दे विच आपां की करना हुंदा है कि आपां इनू सुटेबल नंबर दे नाल मल्टीप्लाई करना हुंदा, मीनस सेम नंबर दे नाल न्यूमरेटर ते डिनोमीनेटर नू मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हुंदा जिहदे नाल ये इक्विवेलेंट रेशो बन जाए अपने कोल। क्लीयर। नैक्सट आप डिस्कस करांगे कंपैरिजन ऑफ रेशोज़। रेशो का कंपैरिजन किवें करते हैं। सब तो पहला मैं तुहानूं एक नंबर देता 5:6 एंड 7:8। तुहानूं दो रेशोज़ देती हैं मैं और बोलता कि मैनू इन्हां दोनों रेशोज़ का कंपैरिजन करके दिखाओ। तो की करोगे, सब तो पहला तुसीं इन्हां रेशोज़ नूं इस फॉर्म दे विच राइट कर लेना है और ये तुहाडियां की होनियां चाहिए ने सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच होनियां चाहिए ने रेशोज़ जिहड़ियां ने। क्लीयर। दैन नैक्सट स्टैप की है, जिवें आपां फ्रैक्शन दे विच करदे हुंदे सीगे ना, सब तो पहला उन्होंने इदां राइट कर लेना, फिर उन्होंने डिनोमीनेटर्स का एलसीएम लेना, फिर डिनोमीनेटर सेम बनाना, फिर उस तो बाद उन्होंने कंपैरिजन करना। सेम वही प्रोसैस अपने को रेशो दे विच हुंदा है, सेम वही प्रोसैस अपने को इक्विवेलेंट रेशो दे विच हुंदा है, सेम वही प्रोसैस अपने को सिंपलेस्ट रेशो दे विच हुंदा है। सो हुण इहनूं आपां किवें करांगे, सब तो पहला आपां इत्थे की करांगे टेक एलसीएम ऑफ डिनोमीनेटर 6 एंड 8। 6 एंड 8 डिनोमीनेटर का असीं की लवांगे इत्थे एलसीएम। सब तो पहले अपने को किहड़े टेबल से डिवाइड होणगे 2 के टेबल से। 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 के टेबल से डिवाइड करांगे तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा साडे कोल 2 2 ज़ा 4। अगेन असीं इहनूं 2 के टेबल से डिवाइड करांगे तो ये कितना आ जाएगा साडे कोल 1 और हुण इत्थे असीं किहदे नाल डिवाइड करांगे इहनूं
3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਨਾਲ, तो 3 1 जा 3। सो फैक्टर्स की आ गए साढ़े को 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। हम साडा एलसीएम कितना आ गया 24। तो हुण असीं इहनूं कंपेयर किवें करांगे? सब तो पहला जो साडियां फ्रैक्शनस ने इन्हां दे डिनोमीनेटर सानूं सेम बनाने पैणगे, जो रेशियोज ने इन्हां दे डिनोमीनेटर सेम बनाने पैणगे। हाँ जी, हुण इत्थे किहड़े नंबर नाल मल्टीप्लाई करांगे आपां 4 दे नाल, तां जो तुहाडा डिनोमीनेटर कितना बन जाए एलसीएम वाला 24। 6 4 जा 24, 5 4 जा 20। क्लीयर? इक्को नंबर के नाल तुसीं अपर साइड और डाउन साइड दोनों साइड की करना है, मल्टीप्लाई करना है। नैक्सट नंबर साडा की है 7/8। इत्थे अगर मैं 3 नाल मल्टीप्लाई कर दांगी तो इत्थे कितना बन जाएगा 21, और इत्थे कितना बन जाएगा डाउन साइड 24। हुण 20 ते 21 का कंपैरिजन करांगे आपां, क्योंकि डिनोमीनेटर तो अपने कोल की आ गए सेम आ गए। जो आप इन्हां दा कंपैरिजन करांगे तो साडे कोल 21 वाला नंबर बिग आएगा। न्यूमीरेटर्स का कंपैरिजन करांगे तो किहड़ी रेशो बिग आ गई अपने कोल 7/8। इस क्वेश्चन जो असीं कंपैरिजन कर रहे थे कि किवें असीं रेशोज नूं कंपेयर कर सकते हैं। अगर तुहानूं बोलिया जाए रेशोज नूं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर दे विच लगाओ तां भी तुसीं सेम यही प्रोसैस करना है। सब तो पहला डिनोमीनेटर्स का एलसीएम लेना है, एलसीएम लैण तो बाद डिनोमीनेटर सेम बनाने हैं, फिर कंपैरिजन करके तुसीं उहनूं असेंडिंग ते डिसेंडिंग ऑर्डर दे विच राइट कर देना है। क्लीयर? नैक्सट आपां डिस्कस करते हैं हुण टॉपिक दैट इज़ सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो जो रेशो तुहानूं गिवन होएगी उन्होंने सिंपलेस्ट रेशो फॉर्म दे विच किवें राइट कर सकते हो। मैं तुहानूं एक रेशो देती, रेशो 125 रेशो 275। जिवें आपां फ्रैक्शन दे विच उन्होंने सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच करदे सी ना, इदां ही करांगे। हुण इहनूं आपां किवें राइट करांगे 125/275। और सिंपलेस्ट बनाने लिए आप करते होंगे न्यूमीरेटर तो डिनोमीनेटर का की फाइंड करते हैं HCF। तो हूँ मैं की फाइंड करा इतने HCF ऑफ 120 एंड 275। जो तुम इनका HCF फाइंड करोगे तो HCF कितना आएगा दैट इज़ 25। ये रिलेटेड HCF रिलेटेड जो भी मैथड्स होंगे ने ये वीडियो भी ऑलरेडी बनी हुई है, उनका लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जाएगा, जिन्हें थ्रू तुम देख सकते हो कि असं इन्हों का HCF किमें फाइंड करते हैं। मैं इतने तुहानूं डायरैक्टली इनका HCF करके दिखा रही हूँ। क्लीयर? सो मेरे को HCF कितना आ गया 25। हुण की करांगे जो साडा HCF आया उन्होंने न्यूमीरेटर ते डिनोमीनेटर के नाल असीं की कर दांगे डिवाइड कर दांगे। जो असीं 25 नूं 125 के नाल डिवाइड किया तो साडे कोल कितना आएगा 25 नूं 125 के नाल डिवाइड करके। हाँ जी, जो तुम 25 नूं 125 के नाल डिवाइड करोगे तो कितना आएगा तुहाडे कोल, एंड 25 नूं 275 नाल डिवाइड करोगे तो कितना आएगा तुहाडे कोल, वो तुसीं इत्थे राइट करना है। जो आप इनू डिवाइड करांगे तो कितना आएगा साडे कोल 5, और जो इनू डिवाइड करांगे तो साडे कोल कितना आएगा 11। तो ये साडी किहड़ी फॉर्म आ गई रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशो दे विच हुण असीं हुण तक असीं किहड़े कंसैप्ट कीते। सब तो पहला रेशो की डेफिनेशन की है असीं, फिर इक्वलेंट रेशो किवें करते हैं आपां। इक्वलेंट रेशो आपां डिवीजन करके सेम नंबर के नाल न्यूमीरेटर ते डिनोमीनेटर नूं उत्थों फाइंड कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई तो डिवाइड करके असीं इक्वलेंट रेशो फाइंड कर सकते हैं। थर्ड विच असीं कीता सीगा कंपैरिजन ऑफ रेशो। रेशो का कंपैरिजन किवें करते हैं आपां। सब तो पहला आपां डिनोमीनेटर्स का एलसीएम लैंदे आ, फिर की करते हैं एलसीएम जिहड़ा अपने कोल डिनोमीनेटर ने वो सेम बनाने, दैन उस तो बाद आपां उहदा कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन वांगू ही असीं असेंडिंग ते डिसेंडिंग ऑर्डर दे विच रेशोज़ नूं लगा सकते हैं, अगर तुहानूं 2-3 रेशोज़ दित्तियां होण। ठीक है, हुण नैक्सट असीं डिस्कस किया इत्थे सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो असीं किवें बना सकते हैं। 2 रेशो तुहानूं जो दित्तियां होईयां ने उन्होंने डिवीजन फॉर्म के विच राइट कर लो, मीनस न्यूमीरेटर ते डिनोमीनेटर फॉर्म के विच राइट कर लो, फिर न्यूमीरेटर ते डिनोमीनेटर का HCF फाइंड करो और नंबर के नाल डिवाइड करो, तो तुहाडे कोल की फाइंड आउट हो जाएगी उहदी सिंपलेस्ट फॉर्म। नैक्सट असीं डिस्कस करांगे प्रपोर्शन। प्रपोर्शन की डेफिनेशन एंड कुछ कंसैप्ट है प्रपोर्शन रिलेटेड आपां वो डिस्कस करते हैं। हाँ जी, नैक्सट आप डिस्कस करते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन की होंदा है एन इक्वैलिटी ऑफ टू रेशोज़ दे विच जो इक्वैलिटी होंदी है उन्होंने असीं की बोलते हैं इज़ कॉल्ड प्रपोर्शन। क्लीयर? हुण अपने कोल A B C
डी इनू प्रपोर्शन कदों बोलांगे इफ जेकर अपने को ए बी इज इक्वल्स टू कि होएगा सी अपॉन डी। क्लीयर। और ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ बोल ਦਿੰਦੇ ਆ ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। क्लीयर। हाँ जी ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ए ਰੇਸ਼ੋ बी प्रपोर्शन ਦਾ ਸਾਈਨ सी ਰੇਸ਼ੋ डी। ये अपने को फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है एंड ए वाली फोर्थ टर्म है अपने को। क्लीयर। सो हुण इत्थे जो अपने को ए डी है मीनस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म उन्होंने आपां की बोलते हैं एक्सट्रीम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। एंड जो प्रोडक्ट है अपने को सेकंड ते थर्ड टर्म दी उन्होंने आपां की बोलते हैं मीनस और मिडल टर्म। ठीक है। और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी ਇਹਦਾ मतलब की है अपने को प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्लीयर। हाँ जी जब अपने को ए रेशो बी एंड प्रपोर्शन का साइन सी रेशो डी दिता होंगे मीनस दो रेशोज ने जड़ियाँ जो अपने को इक्वल हो उन्होंने आप की बोलते हैं प्रपोर्शन बोलते हैं। फस्ट तो फोर्थ टर्म की मल्टीप्लाई में एक्सट्रीम्स बोलते हैं, सैकेंड तो थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई में आप मीनस या मिडल बोलते हैं। और इनू राइट किवें करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीनस। हाँ जी नैक्सट आप डिस्कस करांगे कॉन्टीन्यूड प्रपोर्शन मीन प्रपोर्शन एंड थर्ड प्रपोर्शन। सो सब तो पहले अपने को कॉन्टीन्यूड प्रपोर्शन की होंगी है इफ द सैकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर इक्वल तो उन्होंने आप की बोल रहे हैं इज कॉल्ड कॉन्टीन्यूड प्रपोर्शन। तो उन्होंने असीं किहड़ी प्रपोर्शन बोल रहे हैं कॉन्टीन्यूड प्रपोर्शन। जो अपने को प्रपोर्शन फॉर्म दी होंगी है वो सैकेंड तो थर्ड टर्म जो अपने को दोनों इक्वल होन तो आप किहड़ी प्रपोर्शन बोलते हैं कॉन्टीन्यूड प्रपोर्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिवें हुण इत्थे आह फर्स्ट टर्म है ए फोर सैकेंड टर्म है प्रपोर्शन के साइन तो बाद ए वाली टर्म जी है वो थर्ड टर्म है एंड ए वाली टर्म जी अपने को फोर्थ टर्म है। हम तुम देखोगे सैकेंड एंड थर्ड टर्म दोनों अपने को की ने इक्वल ने तो आप इनू केड़ी प्रपोर्शन बोलांगे दैट इज कॉन्टीन्यूड प्रपोर्शन। नैक्सट वन इज मीन प्रपोर्शन इफ द टर्म्स ए बी सी आर इन कॉन्टीन्यूड प्रपोर्शन। अगर ए बी तो सी जड़ियाँ ने वो अपने को कॉन्टीन्यूड प्रपोर्शन ने दैन आप बी नू की बोलांगे इज कॉल्ड मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड सी। मीनस जो अपने को ए बी तो सी जड़ियाँ कॉन्टीन्यूड प्रपोर्शन की फॉर्म के विच ने तो आप बी नू की बोलांगे कि है वो अपने को मीन प्रपोर्शन है ए एंड सी का। हुण इहदे विच अपने को जो इन्हूं प्रपोर्शन फॉर्म के विच राइट करांगे तो सैकेंड थर्ड टर्म नूं आपां रिपीट करांगे। हुण जो तुसीं इहनूं ए की बनेगा अपने को बी स्केयर इज इक्वल्स टू ए सी। मीनस जो तुसीं फर्स्ट तो फोर्थ टर्म की मल्टीप्लाई करोगे तो कि इक्वल आएगा सैकेंड टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल। सैकेंड टर्म की मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्केयर बनेगा, फर्स्ट तो फोर्थ की मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी बनेगा। मीनस जो तो मीन प्रपोर्शन फाइंड करने लिए बोलिया जाएगा तो तुसीं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। क्लीयर। नैक्सट वन इज थर्ड प्रपोर्शन इफ द टर्म ए बी एंड सी आर इन कॉन्टीन्यूड प्रपोर्शन। अगर ये तीनों जिहड़ियां टर्म्स ने कॉन्टीन्यू प्रपोर्शन की फॉर्म के विच ने तो आप की बोलांगे दैन सी इज कॉल्ड द थर्ड प्रपोर्शन। तो सी नूं असीं किहड़ा प्रपोर्शन बोल देंगे थर्ड प्रपोर्शन बोलांगे। क्लीयर। हाँ जी नैक्सट आप क्वेश्चन डिस्कस करांगे फाइंड एक्स। एक्स फाइंड करना है वेयर एक्स रेशो 3 प्रपोर्शन 4 रेशो 12। मीनस हुण अपने को प्रपोर्शन फॉर्म की दी हुई है एक्स रेशो 3 4 रेशो 12। तो सब तो पहले असीं की करांगे इनू किवें राइट करते होंगे आप ए बी अपॉन इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ए राइट करते होंगे आप हुण इत्थे ए किन्ना साडे कोल दैट इज एक्स, बी किन्ना साडे कोल दैट इज 3, सी 4 एंड डी 12। फिर आप करते होंगे अगे आप इन्हां ते प्रोडक्ट कर देंगे होंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीनस ये करते होंगे। तो हुण इत्थे असीं की करांगे ए ते डी दी प्रोडक्ट करांगे एंड इज इक्वल्स टू बी ते सी दी प्रोडक्ट करांगे। क्लीयर। इस तो बाद हुण असीं इहनूं सॉल्व करना है किवें सॉल्व करांगे एक्स मल्टीप्लाई 12 एज इट इज़ ये कितना बन जाएगा 4 3 ज़ा 12। तो हुण असीं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 12 उधर जाके कादा हो जाएगा डिवाइड का, इधर मल्टीप्लाई का उधर जाके कादा हो जाएगा डिवाइड का। नाउ 12 1 ज़ा 12 एंड 12 1 ज़ा 12। सो एक्स की वैल्यू इत्थे साडे कोल कितनी आ गई दैट इज़ 1।
क्लीयर। सब तो पहला तुहानू यह प्रपोर्शन फॉर्म दे विच दिता होया सी। प्रपोर्शन फॉर्म अपने कोल की हुंदी है A/D इज इक्वल्स टू C/D, और फिर अगला प्रोसैस इहदा अपने कोल की हुंदा है AD इज इक्वल्स टू BC, मीनस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीनस। तो सब तो पहला मैं A ते B दियां जो वैल्यूज़ ने, C ते D दियां जो वैल्यूज़ ने, उन्होंने इस फॉर्म दे विच राइट कर लिया, ठीक है। उस तो बाद मैं इन्हों की प्रोडक्ट की सॉल्व किया तो मेरे को इतने की फाइंड होगी X की वैल्यू। सेम अगे असी नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन की है फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 10 एंड 30। हुण सब तो पहला थर्ड प्रपोर्शन की डेफिनेशन आपां कीती सी की सीगी कि A B C अपने कोल की ने तीनों टर्म्स कॉन्टीन्यूड ने, तो C अपने कोल की होएगा थर्ड प्रपोर्शन होएगा, क्लीयर। और अपने कोल A B C की ने इन प्रपोर्शन फॉर्म दे विच ने, तो आपां किहड़ा फॉर्मूला इत्थे अप्लाई करांगे B² इज इक्वल्स टू AC। तो हुण अपने कोल इत्थे B² जिहड़ा है वो किहदे इक्वल आ जाएगा, B² किहदे इक्वल आएगा अपने कोल। हुण इत्थे सब तो पहला जो साडे कोल A है उन्होंने असीं की राइट करांगे 10, ओके। B² नूं असीं की राइट करांगे दैट इज़ B की है साडे कोल 20 एंड C की वैल्यू असीं फाइंड आउट करनी है, असीं उन्होंने की ले लिया C ले लिया। 20 का स्क्वेयर साडे कोल कितना बनेगा हुण इत्थे दैट इज़ 400 एंड A किहदे इक्वल आ गया साडे कोल 10C। किहदी वैल्यू फाइंड करनी है असीं हुण इत्थे C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये साडे कोल कितना बन जाएगा 400/10। अगर आप इनू कटिंग करते हैं 0 नाल 0 कैंसल करते हैं तो C की वैल्यू साडे कोल कितनी आ जाएगी दैट इज़ 40। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 5 एंड 20। मीन प्रपोर्शन की डेफिनेशन आप की पढ़ी सी, इफ जो अपने कोल A B एंड C जड़े ने जिहड़े टर्म्स ने प्रपोर्शन ने, तो अपने कोल A ते C की होणगे मीन प्रपोर्शन होणगे। और मीन प्रपोर्शन अपने कोल किवें फाइंड कीता सी आपां B² इज इक्वल्स टू AC। हुण अपने कोल इत्थे A ते C की वैल्यू की है 5 एंड 20, इन्हां दोनों की प्रोडक्ट करके साडे कोल कितना आ जाएगा 100, तो B² की वैल्यू साडे कोल किहदे इक्वल आ गई 100 दे। ए जिहड़ा स्क्वेयर है उधर जाके की बन जाएगा स्क्वेयर रूट, तो साडे कोल इत्थे स्क्वेयर रूट कितना आ गया B का दैट इज़ 10। 100 का स्क्वेयर रूट कितना आ गया दैट इज़ 10, तो B की वैल्यू साडे कोल कितनी आ गई 10 आ गई। तो साडा मीन प्रपोर्शन कितना आ गया साडे कोल, मीन प्रपोर्शन दैट इज़ इक्वल्स टू 10, क्लीयर। जदों असीं थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करना है, मीन प्रपोर्शन फाइंड करना है, तो असीं इस मैथड नूं अप्लाई करना है, क्लीयर। प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग तुसीं इहनूं इत्थे अप्लाई कर देना है। मीन प्रपोर्शन दे विच A ते C साडे कोल मीन प्रपोर्शन हो जाते हैं, थर्ड प्रपोर्शन दे विच जिहड़ा C है साडे कोल ओ जिहड़ा है वो थर्ड प्रपोर्शन हो जाता है, C जिहड़ा थर्ड प्रपोर्शन हो जाता है साडे कोल। होप यू अंडरस्टूड प्रॉपरली ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू रेशियो एंड प्रपोर्शन। फॉर मोर वीडियोज़ please like and share my and subscribe my channel for more videos. Thank you.